आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप सीपीओ वालों। तो हम एसएससी सीपीओ का बेस्ट 50 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन लेके आ चुके हैं। आपको ऐसे तरीकों से हम क्वेश्चन करवाएंगे कि आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने सीएचएसआर के जो 5 पार्ट लेके आया था, पांचों के पांचों पार्टों के क्वेश्चंस हमारे सीपीओ में भी आए हुए हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं और आपने ये सारे के सारे करने हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होगे ज्योमेट्री का। तो ये हमारे दिल्ली पुलिस और आने वाले सारे एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब क्या रखे, एक सर्कल है जिसका एक टेंजेंट है, ये हमने टेंजेंट मान लिया। ठीक है, अब एक सर्कल की रेडियस से सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया पी तक की जो आई है उसकी लेंथ है 12 मीटर, ये 9 है। हमें चाहिए डायमीटर, तो ये रेडियस है। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर तो 144, माइनस 9 81, तो आ गया ये 3, ये 6। तो रूट करेंगे तो आ जाएगा 3√7, तो ये 3√7। इसका दुगुना करेंगे डायमीटर तो 6√7। अब 7 क्या आ जाएगा, तो 6 गुणा में 2.64, तो 6 दूनी 12, 12 से बड़ा आएगा हमारा, तो 12 से बड़ा हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही तरह लिखा नहीं जा रहा, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर इसको पूरा भी करें, 6 चौक 24, 2, ये 38, 2, 38, 3, 6 दूनी 12, 3, 15, तो 15.84 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट। अब क्या रखा है, एक सर्कल है जिसमें दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, जो एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉन की गई है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट है ए पी बी 120 है, रेडियस 10 है, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट बताओ ओ पी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे समझो। देखो, जैसे एक सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, दो टेंजेंट है, मान लिया वो इस पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, तो दो टेंजेंट बना लो आप, क्या बना लो, दो टेंजेंट बना लो। तो ये रही हमारी टेंजेंट। ठीक है, और ये रही, ठीक है, ये रही, ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मानना रेडियस, वो सेंटर मानना। ठीक है, तो यहां से रेडियस या सेंटर से इस टेंजेंट पे क्या है, ड्रॉ होगी, इसी तरह यह होगी। ठीक है, अब ये हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री इसके साथ। अब ये हमें दे रखा है, ये दे रखा हमें कितना, 120 डिग्री। अगर ये 120 है हमारा, तो सेंटर पे ये कितने बनाएगा, ये 60 बनाएगा। ठीक है, अगर ये 60 है, अब क्या रखा है, ये तो हमें दे दिया पी ए पी बी ना, ये पी ए, ये बी, हमें कह दिया ओपी बताओ, मतलब ये इसकी लेंथ बताओ ओपी की। अब अगर हमें ओपी की लेंथ चाहिए, ये ओ से पी, और ये, ठीक है, तो हमारा ये क्या बच गया, हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 है, ये 90 है, ये हमारी क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। ठीक है, अब √3 हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 10, हमें चाहिए 2, तो आ गया 20/√3। 20/√3 होता हमारा, ये होता है हमारा 1.7, है ना, लगभग। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आ गया हमारा 200। तो 200/17 करेंगे, तो 11 कम 11, 11 कम 11, तो 11.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये पहले भी हमारे ज्योमेट्री में आते थे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा, दो सर्कल है जिसकी रेडियस ये है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ जो आउटर सर्कल है और वो टचेज करती है इनर सर्कल को। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड बनानी है। इसका मतलब क्या क्या रखा है, जैसे दो सर्कल हमारे क्या है, दो सर्कल है, एक इस तरह सर्कल होगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, कोड बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक कोड बना लेते हैं और उसके ऊपर फिर सर्कल बना लेंगे। ये हम न मानिए ये कोड है। ठीक है, हमें इसकी लेंथ चाहिए, इस कोड की लेंथ चाहिए। तो इसके ऊपर हम क्या है, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सर्कल बन गया। ठीक है, ये सर्कल है। अब हमें क्या रखे, ये जो हमारा गुलाबी रंग में है ना, इसकी लेंथ बताओ।
इस गुलाबी वाले की बताओ, मतलब कोड की लेंथ बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये छोटा रेडियस होगा, ठीक है, छोटा रेडियस होगा, ये आर होगा, और ये वाला बड़ा रेडियस होगा, ठीक है, ये बड़ा आर होगा। हमें यहां से यहां तक की मिल जाएगी, और फिर बस दुगना करना है। अब जो ये वाला है ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा बराबर होगा रूट बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इतना, बस इसका दुगना कर दो, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, सभी को समझ पा रहे हैं। तो आपको ये शॉर्टकट ध्यान रखना है कि हम बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाला घटा देंगे और उसका रूट कर देंगे, फिर दुगुना कर देंगे। तो अभी यह कह रखा है 12.5, ये 7.5, अगर दुगुना करोगे तो ये 25 आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। तो 25 15, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3, ये 5, ये 4, है ना। तो 5 पंजे, 3 पंजे, और ये 2 20, तो इसका आ जाएगा 10, ठीक है। क्या आ जाएगा 10, छोटा ही तो करेंगे, हम ना कंफ्यूज कर दिएगा कहीं पर। देखो ये दुगना कर दिया था हमने, ये दुगना कर दिया था, इसका आ गया 10, इसका मतलब ये 10 आ गया हमारा, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10, तो 20, 20 हमारा आंसर, ठीक है। समझ पा रहे, ये ट्रिपलेट था हमारा 12.5 7.5 और ये 10, है ना, ये हमारा ट्रिपलेट है। हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा 3 4 5 के ऊपर ही है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें एक लाइन ड्रा करी जाती है पैरेलल टू वाई जेड। एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें वाई जेड के पैरेलल हमारी ये साइड है, ठीक है, ठीक है। क्या रखा है, जिसमें वाई जेड इंटरसेक्ट जेड एक्स, या एक्स जेड ए पे और ये बी पे, ठीक है। क्या रखा है एक्स ए 2, ए जेड हमारा क्या रखा है 6, एक्स बी हमारा 3, बी वाई कह रखा है, तो बी वाई कितना आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अब आप देखिए ये आ गया हमारा 2/6 इक्वल टू आ जाएगा 3/बी वाई, अभी आ गया 3, तो बी वाई आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थेल्स थ्योरम से हम कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलता है लेकिन बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसमें सीधा फार्मूला हमारा होता है, देखो साइड कितनी हमारी एन हो जाएगा साइड सी आर, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा कॉम्बिनेशन वाला। अब यहाँ पे कह रखा है कि कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, अब ट्राइंगल की साइड कितनी होती है 3, है ना। एनी 3 वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन की कितनी होती है 6, तो बस आ जाएगा सी 6 सी आर, ठीक है। तो यहां से हमारा फार्मूला जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला नहीं होता एन सी आर का, क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल आ गया बटे में ये 3 फैक्टोरियल, और ये भी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल तक जाएगा, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, और ये 3 गुणा में 2 गुणा में 1 आ जाएगा, ये तो कट गया 6 से ये गया, तो 6 5 चौके 20, तो 20 ट्राइंगल हमारे टोटल बनेंगे, ठीक है। कितने त्रिभुज बनेंगे 20, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां करके, यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्यक माप इतना है तो विकर्णों की संख्या का उसके भुजाओं की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक्सटीरियर एंगल दे दिया, एक्सटीरियर एंगल मान लिया एक्स है, वो हमें दे दिया कितना 51 सही 3/7 डिग्री। तब देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो आ गया 360 डिग्री बत्ते में 7। अब अगर हमें साइड्स निकालने हो कि साइड्स कितनी है, साइड्स कितनी है, तो साइड हमने माना ए, तो हमें कुछ नहीं है 360 डिग्री से जितना ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ना उससे भाग दे दो, तो 360 डिग्री बटे में 7 है तो ऊपर जरा आ जाएगा, तो हमारी साइड आ गई 7। अगर भुजा 7 है हमें निकालना डायगोनल, तो डायगोनल का जो फार्मूला होता है वो हमारा
होता है फार्मूला, क्या फार्मूला होता है हमारा, n-3, है ना, n-, तो हमारा फार्मूला होता है n इंटू में n-3 अपॉन में 2। अब हमारी साइड कितनी है, 7 गुणा में 4 बटे में 2, तो आ जाएगा हमारा 14, 14:7, तो 2:1 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिसकी लेग्स 5 और 12 है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय 2 legs and the 2 radii of the tangent points on the legs, मतलब क्या कह रखा है कि जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, उसकी लेग्स के वहां पे ये जो लेग्स होगी इसकी ये दोनों, यहाँ पे एक क्या है, एक हमारा सर्कल है, एक हमारा क्या है सर्कल है, तो अब हम सर्कल बनाते हैं, तो ये आ गया हमारा सर्कल। ठीक है, ये हमारा सर्कल आ गया। अब कह रखा है ये दो है ना, ये टेंजेंट्स हमारी क्या है, ये टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट्स है, तो अगर ये टेंजेंट्स है तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेटर आ गया। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेटर आ गया ना, ये सही तरह बनी नहीं फिगर, तो ये जो कोऑर्डिनेटर है ये इसके यहाँ पे ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा सर्कल का, यहाँ पे इस कोने पे। ठीक है, तो यहाँ से ये रेडियस आ गई और यही हमारी किसकी क्या आ गई, कोऑर्डिनेटर की साइड आ गई। ठीक है, तो यहाँ से 5-12 है, तो हमें इस जो अंदर वाला जो सर्कल है ये यहाँ पे भी टच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो सर्कल बना है इसकी रेडियस निकालनी है, तो इस जो अंदर सर्कल बनता है उसकी रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। ठीक है, और इन रेडियस को हम आर से दिखाते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पी प्लस में बी माइनस में एच अपॉन में 2, तो परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2, तो आ जाएगा हमारा 5 जमा में 12 माइनस में 13 बटे में 2, तो 17 माइनस 13 4, 4 बटे में 2, तो 2 हमारा आ गई रेडियस, इन रेडियस। ठीक है, अगर इन रेडियस हमारी 2 आ गई तो कह रखा है एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है क्वाड्रिलेटर का, जैसे ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो हमारा क्या होगा फार्मूला, तो ए का स्क्वायर है ना, तो 2 गुणा में 2 है ना, ये स्क्वायर बन गया ना हमारा, क्या बन गया स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, करके फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट नो मीटर है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट 12 है, तो अच्छा डायमीटर बतानी है, एक्सटर्नल पॉइंट, अच्छा ये तो करवाया ना था भाई, छोड़ो इसको। ठीक है, 9 में वाला था वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा, हमारे ज्योमेट्री के इतने ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 मेंसुरेशन, जो मेंसुरेशन के अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं सीपीओ में। ठीक है, अब वो देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड मेड बाय जॉइनिंग 2 क्यूब्स। अब ये तो पिछली बार भी आता है, क्या होता है इसमें, जब 2 क्यूब्स को मिला दिया जाए, तो अगर 2 क्यूब्स इसी तरह बना दिए जाते हैं हमारे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बस उसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ कितनी बढ़ जाती है, जितने आपने क्यूब्स जोड़े हैं, अगर पहले वाले की भी 6 है तो ये भी 6, तो हमारी जो लेंथ आ गई वो तो आ गई 12। ठीक है, बेस भी आ गया हमारा 6 और हाइट हमारी आ गई 6। हमारा क्या रखा है, सरफेस एरिया बताओ, तो 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, यही फार्मूला लग जाएगा, तो 2 इंटू में 12×6 = 72 जमा में 36 जमा में 72। ठीक है, 72 72 144, ये 180 गुणा में 2 360 डिग्री 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप 11th क्वेश्चन, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस इतनी है, जिसमें मिल्क है, और मिल्क कहां तक है, केवल 30 सेंटीमीटर तक है, मतलब हाइट दे दी एक तरह। अब कह रखा है, अच्छा अच्छा, मतलब इसमें ये कह रखा है जो वेसल है ना उसकी जो गहराई है 30 सेंटीमीटर तक उसका उसमें मिल्क आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसमें मिल्क है, दूध रखा जा सकता है, अच्छा रखा जा सकता है, ठीक है ठीक है।
अब कह रखे एक हेमिस्फीयर जो है, अगर उसमें दूध में डुबाया जाए तो ध्रुव का जो स्थल है, सतर है, वो 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, अर्ध गोलाकार गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बॉल बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हमें ये रेडियस ना लेके जितना हमारा हाइट बढ़ी है ना या लिक्विड राइज हुआ है वो हाइट लेनी है। ठीक है, अब बस वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए, किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, इक्वल टू हमारा आ जाएगा, सिलेंडर होता है पाई आर का स्क्वायर एच। तो आर इसमें क्या है, 16, इसमें क्या है 16। ठीक है, तो 16 का क्यूब ना 16 का स्क्वायर, और एच हमारा क्या है 9, तो 9। ठीक है, बस अब कट गया हमारा। अब देखो 16 256 आ जाएगा, 2 से काटोगे 128 आ जाएगा। ठीक है, और ये 27 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ये तो 27 का था, 3 आ गया बार, और 128 तो 64 दूनी 128 होता है, तो 64 का 4। ठीक है, तो 3 गुणा में 4 गुणा में ये क्यूब रूट 3 आना था, तो 12 क्यूब रूट 2 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जबकि इसमें स्क्वायर रूट दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शनों में कुछ कमी छोड़ दी उसने, एग्जामिनर ने, तो क्यूब रूट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। कर दोगे सभी। अब देखिए आप 12th क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, एक रोप है, एक रोप है, एक वर्गाकार घेरा बनाने के लिए एक रस्सी बिछाई गई। अब भाई साहब हमने रस्सी रस्सी बिछा दी, तो मान ली ये रस्सी थी। ठीक है, वर्ग के घेरने के बाद 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी अप्रयुक्त रहेगी। अब ये जो रस्सी रहेगी ये 20 सेंटीमीटर की है। ये कितने की है, 20 सेंटीमीटर की है। ये जो बच गई है 20 सेंटीमीटर की है। कह रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इस पूरे का एरिया इतना है, तो साइड कितनी आ गई 10। ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो ये तो जो रस्सी है ये आ गई 40 की, और 20 ये बची हुई है ना, जो यूज नहीं हुई, तो 60 मीटर की क्या है हमारी मूल रस्सी है। ठीक है, तो काफी इनोवेशन करने का कोशिश की गई है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन आसान था हमारा। ठीक है, फार्मूले के ऊपर ही था। अब स्पीयर कह रखा है एक इंस्क्राइब्ड है क्यूब में, तो सॉरी भाई साहब बीच में वीडियो कॉल आ गई थी। अब देखो कह रखा है एक स्पीयर है जो इंस्क्राइब्ड है एक क्यूब में, अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब का इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर बताओ। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्वेश्चन को आप विजुअलाइज कीजिए कैसे कह रखा है। एक बार मैं लिख लेता हूं, जो 600 स्क्वायर वो था सेंटीमीटर, वो हमारा था सरफेस एरिया। ठीक है, इसका क्यूब का। अब यहां से एक चीज समझिए आप, ये हमारा एक क्यूब है, क्यूब के अंदर ही क्या रखा है, एक स्पीयर है। ठीक है, अब जो क्यूब की हमारी जो साइड है, मान लिया ए है, तो वो स्पीयर की डायमीटर के बराबर है। इसका मतलब, इसका मतलब भाई साहब क्या है, कि हमारा जो डायमीटर है किसका, स्पीयर का, वो किसके बराबर है, साइड ऑफ लेंथ के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं अपने वहां पर। उसके अलावा में ये मैंने फिगर यार कहीं से ली थी, और ये मैं करवा नहीं पाया। ठीक है, लेकिन आप ने वो जो क्वेश्चन करा था ना वो इस तरह था। ठीक है, विजुअलाइज कर लेना, मैं भूल गया यार करवाना, ये मतलब दिखाना ये फिगर। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा जो डायमीटर है स्फीयर का, वो रेडियस के मतलब इसके साइड ऑफ क्यूब के बराबर है। तो यहां से हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 6a²। ठीक है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² इक्वल टू 600। तो ए आ गया हमारा 10। अगर ए हमारा 10 आ गया, तो रेडियस आ गई हमारी 5। अगर रेडियस हमारी 5 आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर का क्यूब मतलब 125। 125 गुणा में 4 कितना आ जाएगा हमारा, 500, है ना। तो 500 पाई बटे में 3 हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 14वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है टोटल नंबर ऑफ एजेस बताइए एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड में। जब भी आए ना रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, कुछ नहीं है, क्यूबॉइड दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है क्यूबॉइड है या क्यूब हो, उसमें टोटल एजेस कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। कैसे, 4 तो ऊपर वाले, ठीक है,
4 नीचे वाले तो 8 हो गए, 4 ये जो खंबे की तरह खड़े होंगे, ठीक है। तो हमारे 12 टोटल क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी एजेस हमारे कितने हो गए, किनारे कितने हो गए, 12 हो गए। ये यहाँ पर क्यूबॉइड का यूज ना करके रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड का यूज कर रखा है। और बहुत सारे उसमें देखा मैंने ये जो शिफ्टों में इसी तरह दे रखा है और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो पढ़िए अच्छे से। अब कह रखा हमें एक कोण है जो कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब एक कोण हो गया, ठीक है, इस तरह, और वो इसके बेस के पैरेलल हमें काट दिया जाता है। मान लिया यहाँ से काट दिया। अब ये दो पार्टों में हो गया, एक अपर एक स्मॉलर कोण, ठीक है। तो दो पार्टों में हो गया कि जो अपर वाला है वो तो स्मॉलर कोण में, और जो नीचे वाला है वो फ्रस्टम हो गया। ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब कह रहे हाइट है जो अपर स्मॉलर कोण की वो हाफ है हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोण। मतलब अगर इसकी पूरी हाइट मान लिया हमने 2 थी तो ऊपर वाली कितनी होगी, 1, ठीक है। तो कह रहे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अपर कोण टू द वॉल्यूम ऑफ द लोअर फ्रस्टम। अब हमें 1:2 है, ठीक है। ये हमारा जो छोटा कोण है ये 1 है, और जो पूरा कोण था इसकी क्या है, 2 है, ठीक है, हाइट। अब हाइट अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब करना है, तो 1:8। तो एक तो हमारे हो गए अपर वाले की, और ये हो गए अपर और लोअर दोनों की। हमें निकालना है केवल लोअर वाला, तो अपर वाले को घटा दो तो 8 - 1 7, तो 1:7 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन पहले भी आते थे, जो पिछले वाला फर्स्ट वाले पहले भी पूछे जाते थे। अब आप देख पा रहे होगे, क्या रखे एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस साइड इतनी है, स्लांट हाइट अपेक्स टू सेंटर ऑफ वन ऑफ द एज इतनी है, वर्टिकल हाइट निकालो। तो इसकी जब हम वर्टिकल हाइट निकालेंगे ना तो फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो हमारे बराबर होती है स्लांट हाइट माइनस जो साइड है ना बेस साइड उसका आधा, तो S/2 का स्क्वायर। अभी आ जाएगा 17 -7 का स्क्वायर इसका रूट, तो 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289, 7 का होता है हमारा 49, तो हमारा आ जाएगा 240। इसका रूट करेंगे तो 15 से ज्यादा आना चाहिए, तो 15 पॉइंट ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, कंसीडर एक जार है भाई साहब, जार, ठीक है। वो हरियाणा वाला जार नहीं, एक जो सिलेंडर और एक हेमिस्फेयर उसके ऊपर है। मतलब इस तरह है, एक हेमिस्फेयर है और उस ना एक ये है सिलेंडर है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल हमारी क्या है, रिड है, जिसकी सेम रेडियस है आर। अगर सिलेंडर की हाइट हमारी आर है तो रेशियो ऑफ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द जार, यहाँ पे तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम चाहिए, और यहाँ पे ये पूरा जार, इस जार में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी। ठीक है, तो अब हेमिस्फेयर का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू 2/3 पाई आर का क्यूब जमा में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होगा पाई आर का स्क्वायर एच। तो एच हमारा दे रखा है आर, तो ये भी पाई आर का क्यूब, तो यहां से हमारा आ जाएगा 5/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये 2/3 पाई आर का क्यूब। अब ये गया हमारा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो हमारे यहाँ से आ गया 2:5। तो 2:5 हमारा क्या आ गया, आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात है, नहीं होगी। अब का क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, इसमें भी देखो ये दे रखा हमें, रेक्टेंगुलर पैरेलॉइड का क्या मतलब होता है, क्यूबॉइड। हमें ये दे दिया और कह दिया सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको नहीं पता क्या होता है, 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, तो ये आप सोल्व कर लेना। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि ये रेक्टेंगुलर पैरेलॉइड जो दे रखा है बच्चों को जो परेशान करने लग रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो ये नीचे का नाम भी लिख दिया। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करके एक ट्रायंगुलर टेंट है जिसमें 2 आइडेंटिकल ट्रायंगल साइड पैनल्स जिसकी दोनों की बेस 6-6 है और हाइट 5-5 है। फैब्रिक रिक्वायर्ड जिसमें 10% एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए स्टिचिंग के लिए, और फैब्रिक जिसकी कॉस्ट 200 रुपए आती है। तो टोटल कॉस्ट बताओ फैब्रिक की ये दोनों पैनल बनाने के लिए। तो एक जो ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो बेस 6 है, हाइट कितनी है 5, तो 2 इंटू में 3 तो आ गया 15, ये आ गई 1 की, हमें चाहिए 2 की, तो गुणा में 2 तो आ गया 30। अब कह रखा 10% अतिरिक्त, तो अगर 100% ये है 110 निकालना, तो 11 बटे में 10 तो आ गया 33। ठीक है, हमें चाहिए 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो गुणा में 200 तो हमारा आ गया 6600 रुपए कुल लागत। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 20वां क्वेश्चन कह रखा है एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है, अगर टैंक केवल 50% भरा हुआ है तो कितना वाटर इस टैंक में है। तो हमें कुछ नहीं है, वॉल्यूम आप निकाल लो इसका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक मतलब क्यूबॉइड का आप निकाल लो वॉल्यूम, और बस उसका आधा निकालना है क्योंकि टैंक की क्षमता केवल 50% तक भरी हुई है, तो वॉल्यूम का आधा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपने ये खुद क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे, कह रखा ब्रास हेमिस्फेरिकल बावर है जिसकी इनर डायमीटर इतनी है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इनर सरफेस एरिया तो 15 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो टोटल कॉस्ट बताइए आप, होल नंबर में बतानी है, प्लांटिंग द इनसाइड द बाउल। अगर हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसके अंदर करना है तो हमें क्या चाहिए, बस कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो हमारा फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो हमारा आ गया 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में आर, आर कितना है 10.5, तो 10.5 बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौके 5, ये 21 बटे में 4 आ गया, तो 21 बटे में 4, 21 बटे में 4 है ना। अब ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें 15 रुपए, तो आप कुछ नहीं है यहाँ पर 15 बटे में 100 और कर लो, बस हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए और आंसर आ गया हमारा को। ठीक है, अब देखो 4 से करेंगे तो ये आ गया 11, 7 से करेंगे तो 3, ठीक है, 5 से करेंगे तो 3, ये आ गया 20। ठीक है, अब बस गुणा करनी है, तो ये 3 तिया 9 और ये 9 ये 18, फिर 11 तक करेंगे तो आ गया हमारा 9 ये 17 और ये 9 10 और ये 2 और ये 20। ठीक है, 20 नहीं 80, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 80 आ गया ना हमारा, तो बस यहाँ पे पॉइंट, तो 8 से करो 8 दूनी 16, 4 आ गया, 8 6 48, तो 26 रुपए कुछ आएगा। ठीक है, तो 26 रुपए हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सिलेंड्रिकल कैंडल है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो गए। एक सिलेंड्रिकल कैंडल है, हमने माना इस तरह की एक कैंडल है, ये इस तरह की कैंडल है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी हम जला देते हैं, येलो से जला देते हैं, इस तरह हमारी जो जली हुई है। ठीक है, अब इसमें कह दिया कि जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, वो बंस इवनली और वो जलती रहती है। ठीक है, समान रूप से जलती है और हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है। इसका मतलब 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर जल जाती है। हमारा कह रखे कितने घंटों में मोमबत्ती का 70% आयतन जल जाएगा। तो अगर हाइट हमारी 10 है, इसका 70% मतलब 7 सेंटीमीटर, तो कह रखा 7 सेंटीमीटर कितने घंटे में जल जाएगा, तो गुणा में 7 गुणा में 7, तो 14 घंटे में हमारा ये जल जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन क्या करवाने लायक था, लेकिन बच्चे नहीं कर पाए इसको भी। देखो नेक्स्ट आप कह रखा है कोण जिसकी बेस रेडियस हमारी 6 है, स्लांट हाइट हमारी 10 है, कोनिकल फ्रस्टम कट किया जाता है फ्रॉम इट, तो जो टॉप रेडियस वो 3 सेंटीमीटर है, हाइट प्रोपोर्शनली स्केल्ड है। कह रखा हाइट ऑफ फ्रस्टम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। अगर कोण हमारी देखो यहाँ पर कोण कह रखा है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जितने में रेडियस हम काटते ना, जितना उतनी हाइट होती है, उतने ही प्रोपोर्शन में हाइट कटती है। अगर ऊपर वाले की जो टॉप रेडियस अगर हमारी 3 है, टोटल 6 है। ठीक है, अब सलांट हाइट हमारी 10 है, तो हाइट कितनी आ गई 8। ठीक है, तो टोटल तो हमारी 8 है, हमें चाहिए हाइट ऑफ फ्रस्टम, मतलब ये चाहिए। ठीक है, अभी ये दुगना है तो ये भी दुगना होगा, तो हाइट हमारी क्या आ गई 4। ठीक है, अगर ऊपर वाली 4 है तो नीचे वाली भी 8 में से 4 की 4 होगी फ्रस्टम की। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां 24वां क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या रखा है, राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब किया जाता है एक क्यूब में,
और इसका बेस है वो कोइंसाइड करता है बेस ऑफ द क्यूब वर्टेक्स राइज ऑन द टॉप फेस सेंटर। करके फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का क्यूब डज द कोण ऑक्युपाई। कोई दिक्कत नहीं है। एक मान लिया हमने क्यूब है, हमने क्यूब का केवल एक सरफेस बनाया इस तरह। अब इसमें क्या है, एक कोण है, ये क्यूब के अंदर क्या है, कोण है जो ऑक्युपाई करता है इसके सरफेस को। तो इस तरह बन गया, ठीक है, इस तरह। अब कोण इंस्क्राइब्ड है एक क्यूब में जो बेस को इंसाइड करता है बेस ऑफ क्यूब के साथ। वर्टेक्स राइज ऑन द टॉप फेस सेंटर, ठीक है, वर्टेक्स टॉप फेस सेंटर पे लाई करता है, ठीक है। अब क्या रखा, क्यूब वॉल्यूम की। अब डज द कोण ऑक्युपाई, मतलब हमें ऊपर कोण लिखना है, ठीक है, नीचे क्यूब लिखना है। अब जो क्यूब की जो लेंथ है हमने मान ली वह आर है, क्या है, इस क्यूब की जो पूरी लेंथ है साइड की वो आर है, तो आगे नीचे आर का क्यूब, ठीक है। और कोण की होगी 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो आर मतलब रेडियस का आधा, इस साइड का आधा, तो आ जाएगा आर बटे में 2, आर बटे में 2। और जो हाइट है इस कोण की वो आ जाएगी ये पूरी, ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी आर, तो ये आ गई आर, ठीक है। तो आर का क्यूब, आर का क्यूब, यहां से पाई बटे में क्या आ गया, 6 दूनी 12 आ गया ना, तो पाई बटे 12 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? कोई मुश्किल थी? क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। आप इस चैनल से जुड़े रहें, और इस चैनल पे जो भी हमारा, तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़े रहना, इस पे जो भी चीजें होती हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। जैसे ये आजकल टेलीग्राम पे चल रहा था, आज ही सुबह मैं उठा जब भी देखा था कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो इस तरह हमारा क्या है, लीक होने लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, उसमें पैसों की भी बात आई है कि पैसे भी चल रहे हैं, किसी ने 40,000 किसी ने 10,000। तो भाई आज के टाइम पर हम किसी संस्था को ये नहीं कह सकते कि वो करप्शन मुक्त है, ठीक है, जिसमें पेपर लीक नहीं होने लग रहा। लेकिन हम केवल एक चीज कर सकते हैं, वो है अपना अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, और बस जो भी एग्जाम एग्जाम आए आप सारे के सारे भरो, ठीक है। और जहां पर फेयर सिलेक्शन होगा वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक उसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। तो अब देखिए आप, तो भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैंने कल जो हमारा पेपर हुआ था ना रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट का, वो मैंने सबसे पहले डाल दिया था, उसके बाद ही आके डालने लगे थे, सबसे पहले मैंने ही ये करवाया था। डीडीएमटीएस का किसी ने नहीं करवा रखा, मैंने करवा रखा है। कर्नाटक का हुआ, यूपीएलटी ग्रेड, ये ईएमआरएस का, हॉस्टल वार्डन का, फिर ये सीएचएसएल के, ठीक है। इसके अलावा ये सारी प्ले लिस्ट बना रखी है, ईएमआरएस की, चंडीगढ़ की, टीसीएस की, आईबी की, डी ट्रिपल एसबी की, एनसीईआरटी की वैकेंसी आई है जिसमें हमारे टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो ये तीनों प्ले लिस्ट। उसके अलावा रेलवे एग्जाम्स के भी आपको जरूर देखने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारे मैंने स्टेट के, यूपीएससी के, यूके के, पंजाब के, ठीक है, ये हमारा एसएससी का हो गया जिसके आप वीडियो देखने लग रहे हो। इसमें मैंने एजुक्विटी के जितने भी हुए हैं करवा रखे हैं, सीजीएल अभी तक नहीं करवाया है, वो मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूं टाइम लगते ही। तो मैं देखता हूँ एक बार टाइम एंड वर्क का होने के बाद फिर मैं करवाऊंगा। उसके अलावा ये स्टेनो का हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, हमारे सीएचएसआर के हुए। उसके अलावा ये सीपीओ की आपको मिल जाएगी। और अगर आपको सिलेबस भी करना है तो सिलेबस के लिए आप क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी कर सकते हैं। तो सिलेबस के लिए ये रहा हमारा क्विक रिवीजन सीरीज। तो यहाँ से आप 28 के 28 चैप्टर्स कर सकते हैं। 28 नहीं, सॉरी 26 ही चैप्टर थी, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे 25वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना अच्छा है, इसको कैसे करते हैं हम समझो। देखो एक चीज ध्यान रखो कि जैसे ये हो गया, ये मान लिया एक साइड होगी, अगर हम इसका एक बार कट लगाते हैं तो कट तो हमने एक बार लगाया, ठीक है, लेकिन पीसेस क्या हुए, 2 बार हुए। इसी तरह अगर मान लिया मैंने 2 कट लगाए तो 2 कट लगाए, पीस 3 हुए, ठीक है। तो पीस ज्यादा होते हैं, कट हमारा एक कम लगता है। अब कह रहा है कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर होंगे कि क्यूबॉइड 12 इक्वल क्यूबॉइड्स में हो जाए। तो 12 के टुकड़े बनाओ आप, ठीक है, 12 के फैक्टर्स बनाओ, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 हो गए, ठीक है। ये हमारे पीसीज हो गए कि जैसे इसकी ये मान लिया इसकी लेंथ है, लेंथ क्या बना है,
टुकड़े 3 कर दिए, 1 2 3, लेकिन कट हमने केवल कितने लगाए, 2, है ना, तो इसमें से घटाओगे। इसी तरह मान लिया इसकी ब्रेथ थी, ठीक है, तो ब्रेथ के हमने केवल एक ही कट लगाया जिससे टुकड़े 2 है, 2 टुकड़े है ना, कट हमने केवल एक लगाया, इसी तरह एक लगाया, तो टोटल कट हमने कितने लगाए, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 कट लगाए और 12 हमारे इक्वल क्यूबॉइड बन गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कट वाले क्वेश्चन इतने देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल सीपीओ में देखने को मिला। सीएचएसएल में एक भी क्वेश्चन नहीं था, मैंने सीएचएसएल पूरा का पूरा खंगाला था, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब आप देख पा रहे होगे, कह रखे एक स्क्वायर प्लॉट है जो लैंड जिसको एक्सपेंड किया जाता है कि एरिया 225% हो जाता है ओरिजिनल का, इसका मतलब बड़ा कितना, 125%। 125% क्या है, 2 साल का सक्सेसिव है, या एरिया होता है तो 2 बार का सक्सेसिव है, तो किसका 2 बार सक्सेसिव करेंगे, 125% हो जाएगा तो 50, 50 का 2 बार करो तो 50 जमा में 50 जमा में 50 गुना में 50 बटे में 100, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 125%, तो 50% हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम ऑप्शनों से ही मिनटों में निपटा देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन 27वां, करके एक स्क्वायर बोर्ड है 20 सेंटीमीटर साइड, जिसके जो कॉर्नर ट्राइंगल रिमूव कर दिया जाता है तो परसेंटेज ऑफ बोर्ड रिमेन कितना बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम सेकंडों में कर देंगे। स्क्वायर बोर्ड है, अगर उसकी 20 सेंटीमीटर है तो टोटल एरिया हमारा 400 आ गया। अब ट्राइंगल जो रिमूव करा जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 5 सेंटीमीटर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2, 5 गुणा में 5, तो हमारा आ गया 25 बटे में, ये क्या है 800। ठीक है, तो 25 तो काटेंगे तो 4, तो 1/32 कितने परसेंट होता है, तो 1/32 गुना में 100% कर लो, तो हमारा 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 3 पॉइंट कुछ परसेंट है, हमने मान लिया 1%। ठीक है, तो 3.12 कुछ इस तरह ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ, 3.1% अगर हमारा ट्राइंगल एरिया ले रहा है, इसमें क्या पूछ रखा है, रिमेन्स, तो हमें 100 में से घटाना है, तो 100 में से 3 पॉइंट कुछ गया तो आ जाएगा 96.88%। ठीक, कर दोगे क्वेश्चन। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां, करके एक सिलेंडर हाफ फिल्ड है लिक्विड के साथ, अगर रेडियस डबल कर दी जाए, हाइट हाफ कर दी जाए, तो न्यू फील्ड डेप्थ बताओ परसेंटेज वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेलन आधे तरह से भरा हुआ है, अगर रेडियस डबल कर दी जाए, हाइट हाफ कर दी जाए, तो न्यू फील्ड डेप्थ कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिलेंडर अगर हाफ फिल्ड लिक्विड है तो वॉल्यूम क्या है, हाफ इक्वल टू पाई, है ना, आर स्क्वेयर, तो अब रेडियस क्या कर दिया हमने, दुगनी कर दी, तो 2r हो गई का स्क्वेयर। ठीक है, इंटू में हाइट हाफ कर दी तो h बटे में 2 आ गया, तो कह रखा व्हाट्स न्यू फील्ड डेप्थ परसेंटेज, डेप्थ परसेंटेज, डेप्थ परसेंटेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वॉल्यूम था, है ना, अब ये पाई आर स्क्वेयर एच ये तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे यहां से क्या बच गया, ये आ गया 4 और ये हमारा आ गया 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2, यहां पर अगर हम देखें तो 1/2 एलसीएम वो आप रेशियो ले लो, तो ये 2 है, तो 1:4। ठीक है, अब क्या रखा है, तो प्रतिशत के हिसाब से नई भरी हुई गहराई क्या होगी, तो नई भरी हुई गहराई हमारी, तो अब हमारा क्या आ गया 1/4, 1/4 होता है हमारा 25%, तो अब नई भरी हुई गहराई हमारी 25% हुई। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है एक कंपोजिट सॉलिड जो फॉर्म बाय प्लेसिंग ए कॉइन, एक कोन जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर है, ऑन टॉप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो सिलेंडर की रेडियस है वो ट्वाइस है कोन से, और जो हाइट है वो डबल है डेट ऑफ द कोन, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन टू डेट ऑफ द सिलेंडर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन आसान है हमारा।
है ना, क्या है, आसान है क्वेश्चन। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमें कोण की दे रखी है रेडियस, तो कोण की जो रेडियस है ना हम उसको छोटे आर से, और सिलेंडर की जो रेडियस है उसको बड़े आर से दिखा देते हैं, और हाइट को भी ऐसे ही करते हैं बड़े एच से। ये आर है, ये एच है, ये आर 2 है, ये 6 है। अगर ये दुगना है तो ये 4 आ गया, और ये भी दुगना है तो 8, ये 12 आ गया। बस हम अब हमें रेशियो बताना कोण का, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 6 इक्वल टू सिलेंडर का हमारा क्या आ जाएगा, तो पाई आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और एच आ गया 12। ठीक है, तो पाई से पाई गया, 3 से ये गया 2, है ना, ये 8 से ये गया, तो 1:24 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो आप तीसवा क्वेश्चन हमारा, तीसवा क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, एक क्यूबिक बॉक्स है जिसकी साइड की लेंथ इतनी है, उसको हमें रैप करना है डेकोरेटिव पेपर से, जो हमारे स्क्वायर पीसेस बने हुए हैं, जिसकी जो साइड की लेंथ है वो 6 है। ठीक है, कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ सच स्क्वायर पीसेस रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉक्स। अब क्यूबिक बॉक्स हमारा, ठीक है, स्क्वायर पीसेस ये हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेकोरेटिव पेपर तो हमें ये करना है। हम्म, तो ये तो हमारा हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, तो है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूबिक बॉक्स का। तो सरफेस एरिया का फार्मूला था 6 × a का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 आ गया 5400। ठीक है, अब एक स्क्वायर पीस का एरिया क्या आ गया 36। ठीक है, तो 6 छिक 6 निम, तो आ जाएगा हमारा 6 तक करो, तो 6 कम 6 तो 150 आ गया। तो 150 क्या चाहिए हमें, स्क्वायर पीसेज चाहिए, 150 हमारा आंसर। अब देखो आप 31वां क्वेश्चन हमारा, तो हमारे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके काफी अच्छे, ना क्वाड्रेटिक नहीं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पूछ रखे हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि एक 8 रेक्टेंगल और एक रोम्बस है जिसकी ये है, उसको ज्वाइन कर दिया जाता है, आर ज्वाइंड अलोंग एन 8 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, रेशियो बताओ एरिया का। अब रेक्टेंगल का तो क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो 8 × 6। और जब ये होता है ना रोम्बस, इस तरह रोम्बस बनता है, तो हमारा साइड तो बराबर होती है, बीच का अगर एंगल दे रखा है तो हमारा फार्मूला होगा ए का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, जो बीच का है, तो ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इंटू में साइन 60, तो आ जाएगा √3/2। ठीक है, यह आ जाएगा 8 × 6, तो जगह ये 8 से 8 गया, तो 3 तिया 3 चौक, अब 2 से गया ये 2 आ गया, 3 से ये आ गया। ठीक है, तो आ गया हमारा √3/2 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप 32वां क्वेश्चन, कर का वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये है, बेस का एरिया इतना है, तो परसेंटेज हाइट की कितनी इंक्रीज करनी चाहिए कि वॉल्यूम हमारा इतना हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, बेस हमारा बराबर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है, ये हमने माना ओल्ड है, ये न्यू है, वो होता है बेस का एरिया। अब एक चीज बताओ, बेस का एरिया तो सेम है, बेस का एरिया हमारा क्या है, सेम है, तो बेस एरिया इनटू में हाइट होती है, तो हाइट में चेंज कर रखा है। पहले हाइट हमारी मान ली h1 है, दूसरी h2 है, हम ये निकालने कितनी इंक्रीज होगी। अब एक चीज बताइए, ये तो हमारी कट गई। अब वॉल्यूम पहले 900 से 8 था, अब आ गया 1200, कितना इंक्रीज हुआ, बस वो बताना है। तो 0 से 0 गया, ठीक है, 12×8 = 96, तो आ गया 4/5, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1, तो 1/4 होता है 25%, तो 25% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33वां, क्या रखा है, एक स्क्वायर शीट है, अगर उसको हाफ फोल्ड कर दिया जाए, जैसे ये है स्क्वायर की शीट है, इसको मान लिया इसको हाफ फोल्ड कर दिया जाए, अगर भाई साहब हाफ फोल्ड करेंगे तो इसका एरिया भी हाफ ही बच जाएगा,
है ना। और जो बचा हुआ एरिया है वो क्या हो जाएगा, खत्म। जैसे ये हाफ फोल्ड कर दिया तो ये तो खत्म हो गया, है ना। तो अब क्या रखा है, रेशियो ऑफ फोल्डेड एरिया टू ओरिजिनल स्क्वायर। अगर ओरिजिनल का ये पूरा 2 था तो अब कितना बच गया, 1। तो 1:2 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर रेडियस हमारे 20% डिक्रीज कर दी जाए और हाइट 50% इंक्रीज, तो आप परसेंटेज चेंज बताओ वॉल्यूम में कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारा पाई, तो कांस्टेंट होता है आर का स्क्वायर एच। अगर ये 20% डिक्रीज हुआ है तो 20% होता है 1/5। मतलब अब हमारा क्या होगा, 4/5 गुणा में 4/5। हाइट हमारी क्या रखे 50% इंक्रीज, तो आ गया हमारा 1/2, तो आ गया हमारा 3/2। ठीक है, 2 से ये गया, आ गया हमारा 25। अब 4 तक गुणा कर दो बस। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा में 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हो गया 96। पहले था और ये नीचे 100, तो कितना कम हो गया 4%। तो 4% डिक्रीज हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 35वां। तेरे साइड ऑफ ट्रेपीजियम अगर ये है, जिसमें 12 और 8 हमारी पैरेलल है, हाइट ये है, तो एरिया बताओ। कोई दिक्कत नहीं, इतनी राम गाथा क्यों दी भाई, तुमने पागल हो तुम, हैं या पागल हमने समझो है एजुकेटी वालों, बताओ। अब हमारा जो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। अब वो आ जाएगा हमारा 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड तो 12 और 8 20, और ये गुणा में 6, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36वां। क्या रखा है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये है, वो एक स्क्वायर था अटैच कर दिया गया है टू फॉर्म ए वुड पैनल। टोटल सरफेस एरिया बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रेक्टेंगल का तो कितना हो जाएगा 80, गुणा में ट्रेपीजियम का क्या हो जाएगा, तो 1/2, ये 20, ये गुणा में 6, तो आ गया हमारा 60। तो 80 और 60 हमारा क्या हो जाएगा 140। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। एक सिलेंड्रिकल रोड है जिसकी जो 1.6 मीटर लॉन्ग है, उसको पीसेज में कट कर दिया जाता है। ठीक है, और जो कितने हैं 3.5 मीटर, मतलब 0.6 के उसमें है। अगर टोटल हमारा 1.2 है, एक की लेंथ इतनी है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, तो टोटल हमारा 1.2 हो गया, बच गया कितना हमारा, तो 0.4। 0.4 होता है 4/10, तो आ गया हमारा 2/5। ठीक है, तो बच गया हमारा 2.5, और केवल 2 पीसेस हो पाए, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, एक पीस अगर इतना है तो दूसरे वाला भी इतना ही होगा, तो 2 पीस कितने का हो गया 1.2 का, बच गया हमारा 0.4। तो 0.4 मतलब 4/10, तो 2/5 मीटर हमारा बच गया। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप आ गए हो चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन है वही सारे सीएचएस सर के रिपीटेड। बस एक सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये दो नई चीज पूछी गई थी सीपीओ में। ठीक है, तो ये दोनों, ये सीपीओ वाला सीजीएल मेंस में भी जरूर आएगा, तो आप भूलना मत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज के टाइम पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी ही करनी है। ठीक है, अब करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बताइए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें कुछ नहीं होती, हमारी एक्स अपॉन में इंटरसेप्ट, एक्स का इंटरसेप्ट लिखा जाएगा तो 4, जमा में y अपॉन में y का इंटरसेप्ट माइनस में 2 इक्वल टू में 1। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, बस अब हमें क्या लेना है, एलसीएम। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो हमारा आ जाएगा 4, ये तो आ गया x माइनस में 2y अपॉन में 4 है ना, ये इक्वल टू 4। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 हमारा आंसर। अब देखो 38वां क्वेश्चन करके, इक्वेशन ऑफ लाइन ये है। इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो परपेंडिकुलर है, जो पास करती है इन पॉइंटों से। तो अब एक चीज देखो, यहां से हमें क्या निकालना है, स्लोप। तो यहां से आ जाएगा हमारा 3x माइनस में 15 इक्वल टू 5y। तो यहां से y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/5x और माइनस में 15। तो हमारा इक्वेशन जो होती है स्लोप निकालने की वो होती है
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, और ये m क्या होता है हमारा स्लोप। तो यहां से जो हमारा इसका स्लोप आया वो आया m इक्वल टू में 3/5। अब जो हमारा लाइन परपेंडिकुलर होगी ना, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, उसका जो स्लोप होगा, जैसे ये m1 है, ये m2 होगा, ये कुछ नहीं, आपको ना ऊपर से नीचे करना, और अगर माइनस है प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो आ जाएगा हमारा -5/3। ठीक है, ये हमारा m2 आ गया, मतलब जो ये लाइन है इसका स्लोप आ गया। तो कई बार हमारा जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसका भी स्लोप पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें हमें इक्वेशन पूछ रही। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ऐसे है कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे सीखना होता है। ठीक है, और ये मैं जल्दी ही अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे लेकर आऊंगा, तो आप जरूर जुड़े रहे हो क्विक रिवीजन सीरीज से। ठीक है, अब यहाँ से m2 आ गया हमारा। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन पॉइंटों से जाएगी, तो उसका फार्मूला होता है हमारा y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस वाई वन क्या है, y1 क्या है 2, इक्वल टू m क्या -5/3, x माइनस x1 क्या है 3। ठीक है, तो बस हमारा आ गया यहाँ से y इक्वल टू -5/3 x। ठीक है, तो ये दो तो वैसे गए, ये दो क्यों, ये तीनों ही गए, ये हमारा आंसर। ठीक है, और यहां से अगर सोल्व करोगे तो आ गया 5, अरे 5 और ये 2 7, तो प्लस का 7 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो 39वां, क्या रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा। तो आप एक चीज बताइए, जैसे आपने अगर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप कहाँ पे सोने लग रहे हो भाई साहब, उठ जाओ, काम कर लो कुछ। ऑर्थो सेंटर जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का होता है वो यहाँ पर होता है, तो एट द राइट एंगल वर्टेक्स पे होता है। ठीक है, जब राइट एंगल ट्राइंगल का होगा ना, तो सर्कम सेंटर हमारे यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सर्कम सेंटर भी हमारा पूछा जाता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो सर्कम सेंटर भी हमारा पूछा गया होगा हमारा। अब देखो क्या कह रखा है कि फ्रॉम द वर्टेक्स, ये हमारे ये है, ये है, ये है, ऑर्थो सेंटर बताओ। अभी बताया मैंने कहाँ पे है, जहां पर 90 डिग्री है, तो जब इसके अनुसार बनाओगे तो ये तो 0 0 है ना, तो ऑर्थो सेंटर तो यही आ गया। और ये है हमारा 5 0, 5 क्या x, इसका मतलब ये 5 और ये 0, और यहाँ पे 0 और 10। ठीक है, तो आपने ऑर्थो सेंटर तो बता दिया हमारा ये है, सर्कम सेंटर कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में। तो आपने क्या करना पड़ेगा, x1 x2 बटे में 2, तो आगे 2.5 है ना, और ये 5, ये हमारे क्या आ गया सर्कम सेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा सर्कम सेंटर। ठीक है, तो सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है, तो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो अब देखो आप नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो अभी मैंने बताए थे, तो इस तरह है ना, तो सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का था, तो यहां पर आ गया हमारा 6 और 0, यहां पर आ गया हमारा 0 8, तो हमें बस क्या करना है, 0 जमा में 6 बटे में 2, और 8 जमा में 0 बटे में 2, तो आ गया हमारे ये 3, ये आ गया 4, 3 और 4 हमारे क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, किसके, सर्कम सेंटर के, किसके भाई साहब, सर्कम सेंटर के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, अगर लाइन गिवन बाय इस तरह है कि 3x प्लस में 2k इतना ये, और ये पैरेलल है, तो वैल्यू बताओ k के। तो कुछ नहीं है इसमें, जैसे m1 इक्वल टू m2, मतलब इसमें क्या होता है, स्लोप बराबर होता है। ये किसमें होता है, पैरेलल में, पैरेलल लाइंस में, पैरेलल लाइंस में। ठीक है, जबकि जो हमारा आता है परपेंडिकुलर लाइंस, क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा स्लोप है m1 इंटू m2, वो होता है हमारा -1। तो अब यहाँ पे m निकालो, तो आ जाएगा हमारा 2ky इक्वल टू माइनस का 3x प्लस में 2, यहां से y हमारा आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2k x जमा में 2, और यहां से अगर आप निकालोगे आ जाएगा 5y इक्वल टू में माइनस का 3x माइनस का 1, और y आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 5x माइनस का 1 बाई में 5। ठीक है, इसी तरह ये, जबकि इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल
x के सामने वाला, तो यहां से आ गया माइनस का 3/2 के इक्वल टू माइनस का 3/5, तो ये हमारा कट गया। तो के हमारा क्या आ गया 5/2, तो के हमारा 5/2 हमारा आंसर। ठीक है, निकाल दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करके एक लाइन पासिंग थ्रू इसके जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो आप इक्वेशन बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें पहले हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, फिर उसका परपेंडिकुलर स्लोप, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, और फिर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, तो इस क्वेश्चन का आपने कमेंट में आंसर बताना है, तो कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42वां करके इक्वेशन ऑफ लाइन ये है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो पास करेगी इसमें से, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप स्लोप निकालो। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू में वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। तो 10 में से 0 गया ये 10, 5 में से 0 गया 5, तो आ गया हमारा 2। अब स्लोप देखो 2 किस में है, तो स्लोप 2 हमारा इसमें है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाइन्स हमारी ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो k की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप क्या निकाल लो y निकाल लो, तो आ जाएगा हमारा माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस का 2x प्लस में 6, y आ जाएगा हमारा माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 3x प्लस में 6। तो यहां से हमारा जो स्लोप आ गया वो 2/3 आ गया गुणा में, यहां से जो स्लोप आया वो आया y इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस में 4, तो x हमारा आ गया माइनस का k और इक्वल टू -1, अभी बताया था मैंने, तो माइनस से माइनस गया तो क्या आ गया हमारा 3/2। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? बस हमारे सवाल खत्म होने वाले हैं। 44वां क्वेश्चन हम आगे हैं अरिथमेटिक में, ठीक है। मैंने पहले एडवांस करवाया, अब अरिथमेटिक देखो। अरिथमेटिक के आसान है क्वेश्चन, ये आपने खुद करना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना। ये क्वेश्चन चलो करवा देता हूँ, ये हमारे बहुत जगह आ रहे हैं पेपर में, जैसे DDMTS का करवाया उसमें भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है। और शायद हमारे ये CHSL में भी आया हुआ था। जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था कि एक जो टीचर है जो कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, वो इसकी एक ट्रिक लेकर आए थे, लेकिन वो लेकर आए थे जब ये दोनों बराबर है, मतलब जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को एक ही रुपए से बढ़ाया जाता है, जबकि जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग के ऊपर आ रहे हैं। इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती है, लेकिन आपको ट्रिक्स याद नहीं करनी पड़ती, ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज आपके लिए। अब कह रखे एक आइटम को 20% के लाभ, तो 20% होता है हमारा 6:5, तो ये 6x हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, 5x हो गया कॉस्ट प्राइस, तो 6x। अब जो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया जाता है 30 से, जमा में 30, ये 5x जमा में 50। अब कह रखा परसेंटेज हो जाता है प्रॉफिट का 10%, इसका मतलब सेल ये कॉस्ट प्राइस को 11/10 से गुणा कर दो और बराबर कर दो। अभी आ गया 60, ये 55, तो आ गया 5x, ठीक है। ये आ गया 300, ये 550, तो आ गया 250, तो x आ गया हमारा 50। हमारा कह रखा है कॉस्ट प्राइस, तो 50 गुणा 5x, तो आ गया हमारा 250, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46वां। एक ट्रेडर, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सोचने लायक है, करने को आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मेरा वाला शॉर्टकट भी आप देखो। क्या करते हैं, हमें बताना है नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में नहीं रुपए में। तो हम क्या करते हैं, हम बस ये देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। हम यहाँ पे देखो क्या रखा है, 10 फोन है, ठीक है, 50% का लॉस हुआ। 50% अगर 12,000 हमारे ईच है, तो 50% का हुआ, इसका मतलब 6,000 का होगा, ठीक है। कितने का हुआ 6,000, तो यहाँ पर 6,000, ठीक है। अब जमा में यहाँ पर क्या रखा है 25% के लाभ हुआ, तो 25% का अगर लाभ हुआ है शेष पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका 25% नहीं, इसका 25% कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 3,000, ठीक है। तो 3,000
गुणा में 90 फोन, ठीक है, और ये 10। और एक चीज बताओ, ये जो वाहन पर और विज्ञापन पर जो खर्च हुआ है, एक तरह इसके लिए घाटे का सौदा है, तो ये भी घटाओ इसमें से, कितना, 50,000, ठीक है। तो हमारा आ गया ये 000 और ये 10, 9 या 27, ठीक है, और ये आ जाएगा 60,000 और ये तो एक, है ना, सॉरी 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 शक्तिमान, 3 0 है ना, 3 0, ये चौथी जीरो, ठीक है, देखो 3 0, ये चौथी जीरो और 1 1, तो आ गया 6 1, ये 0 0 0 0, है ना। तो 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ। कैसे कैसे निकाला हमने, थोड़ा समझो आप। हमारे कह रखे हैं यहाँ पर कि 30,000 परिवहन पर, विज्ञान पर रुपए 20,000, तो ये खर्च ही तो है ना, इसने प्रॉफिट हमारा घटाया ही तो है, तो हमने 50,000 घटा लिए, ये आप साइड में रखो। करके 10 फोन रास्ते में खराब हो जाते हैं, जिस पर 50% की हानि हुई, तो 50%, अगर पूरा हमारा 100% ये था 12,000, 50% कितना हो गया 6,000, 10 फोन पर हुआ था गुणा में 10। इसी तरह कह रखे शेष 25% के लाभ पर बेचे जाते हैं। अगर 12,000 है तो 12,000 पर 25% हो जाएगा 3,000, तो टोटल हमारे बेचे गए 15,000 में एक फोन, और शेष कितने रह गए थे 90, तो 90 गुणा में 3, 90 गुणा में 3,000, ठीक है, 15,000 नहीं 3,000, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल लाभ लेना है और यहाँ पर केवल हानि, ठीक है। तो हानि और लाभ जब हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें ये नहीं लेना कि कितने में बेचा गया, हमें ये देखना इस पर कितना लाभ हुआ, इस पर कितनी हानि हुई, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफी आसान सॉल्यूशन बताया इसका। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। 47वां देखिए कैसे करेंगे, देखो क्या जार 3/5 है और यहाँ पे 7/8 फुल है। अगर ये 5 और 8 को बराबर करो तो 40, तो यहाँ पर आ गया 8 या 24 और ये 40, यहाँ पर हो गया 40, है ना, ये आ गया 35, तो कितना बरा, ये बरा हमारा 11, 11 इक्वल टू दे रखा है 3.2 लीटर, हमें निकालना 40, तो 40 इक्वल टू 3.2 लिखोगे तो गुणा में 40/11, ठीक है, ये गया, तो 4 दूनी 8, 4 ते 12/11, तो 11 एकम, 11 एकम, तो 11.64 लीटर हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्टनरशिप का आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि एक्स अपना आधा निकाल लेता, आधा का मतलब 30,000 रह जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का भी वैसा ही क्वेश्चन है, आपने खुद करना है। टाइम एंड वर्क का देखिए, ये भी आपने खुद करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है। क्या रखा है, ए अगर 25% मोर एफिशिएंट है बी से, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। तो अब एक चीज बताओ, टोटल काम हमारा कितना है 9, ए कितना करता है 5, तो 5/9 कितना होता है 55.55%, तो हमारा ये आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब हमारा देखो 91 क्या रखा है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। 52वां भी आपने खुद ही करना है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 53वां ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा है। क्या रखा है, एक मैन वॉक करता है, स्पीड हमें ये दे दी √x, टाइम हमें दे दिया 2 घंटे, डिस्टेंस उसने कवर करी x किलोमीटर, तो हमारा फार्मूला नहीं होता डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो बस ये लगा देंगे हमारा आंसर। तो अब आप स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर इंटू में x इंटू में 4, तो x तो x गया, तो x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर। तो देखिए कितना बेसिक था क्वेश्चन हमारा पूछ रखा था, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54वां ट्रिग्नोमेट्रिक, हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है। तो जब भी रेडियन से डिग्री देखो ना, जहां पर भी पाई दिखे तो आप कुछ नहीं है 180 बटे में पाई कर दो, ठीक है, तो 180 बटे में पाई गया, ठीक है, और जब पाई ना दिखे तो आप पाई बटे में 180 कर दो, बस ये ध्यान रखो, जब पाई दिखे तो 180 बटे पाई, जब पाई ना दिखे तो पाई बटे में 180, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर खुद बताना। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, लास्ट के क्वेश्चनों में आगे बस एक क्वेश्चन हो रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं लिख देता हूँ एक बार क्या दे रखा है और फिर बताऊं भी का। दो फार्मूले लगे हुए हैं, दोनों के दोनों आसान है।
हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है टेन का स्क्वायर थीटा प्लस में कोट का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50, और हमें जो निकालना है, फाइंड करना है, वो करना है सीकेंट की पावर 4 थीटा जमा में कोसिकेंट, ये सी एस सी होता है नहीं कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट की पावर 4 है, ये पावर क्या है 4, ठीक है, ये भी सीकेंट की पावर 4। तो हमारा जो फार्मूला बनता है यहां से वो बनता है भाई साहब, ये कैसे बनेगा कि आप सीकेंट का स्क्वायर जमा में कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में सीकेंट का स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा कर दो, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे वो नहीं होता ए की पावर 4 जमा बी की पावर 4 वाला इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर के होल स्क्वायर में से 2 ए और बी कर दे। ठीक है, वही फार्मूला, नहीं समझे होगे यार। तो भाई पता नहीं बीच में क्या दिक्कत आ गई थी, एयरपोर्ट्स अपने आप वो हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को करते हैं, बस हमारी वीडियो खत्म होने वाली है। तो अब एक चीज देखो, ये जो हमारा होता है ना, यहाँ पर बस खेल किया गया है, वो खेल क्या है कि जो सीकेंट का स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है सीकेंट के स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट के स्क्वायर थीटा के। ठीक है, मतलब इन दोनों का ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक प्लस में सीकेंट का स्क्वायर प्लस में एक प्लस में कोसिकेंट का स्क्वायर इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमारा आ गया 48। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 48। ठीक है, हमने गलती तो नहीं करती, 1 प्लस में 10 और सीकेंट का स्क्वायर माइनस आना था, ये माइनस आना था, ये भी माइनस है ना, यहाँ पर ये प्लस हो जाता है तो 52 आएगा, हमने यहाँ पर गलती कर दी। 52 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 52। ठीक है, अब 52 का जो स्क्वायर होता है हमारा क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, 50 में 2 जोड़ो तो 25 ना 50 का आधा 25, 25 में 2 जोड़ो 27, तो 27 जीरो 4 माइनस कितना आ जाएगा 104, तो घटाओगे आ जाएगा 2600, तो 2600 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं वो समझो। हमें ये दे रखा है, ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा भाई साहब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ए प्लस में बी प्लस में सी ये दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ये दे रखा है, हमें ये दे दिया। कोई बता सकता है भाई साहब क्या फार्मूला होगा हमारा? तो हमारा जो फार्मूला होगा भाई साहब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान, वो होता है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा 3 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी सी। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 3 इंटू में 200 माइनस 20, तो 600 600 3 इंटू अच्छा ये इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, तो 600 माइनस 400, तो 200 हमारा आंसर। ठीक है, तो 200 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है क्या फार्मूला है, ए माइनस में बी का स्क्वायर जमा में बी माइनस सी का स्क्वायर जमा में सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहली बार मैंने देखने को मिला है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखना, 3 इंटू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जमा में सी का स्क्वायर माइनस ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर। अब ये मत कह देना कि आपने नहीं देखा, ये देखा है। ठीक है, लेकिन एज इक्विटी द्वारा पहले बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, आज की वीडियो होती है यहाँ पर समाप्त, और ये आपको जल्दी ही मिल जाएगी इसकी मतलब ये वीडियो भी और इसकी पीडीएफ भी। तो आगे आप बताना आपको क्या कुछ चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू सभी, धन्यवाद सभी का।